समझे। तो ये पॉइंट हो गया। और भाई साथ साथ में अगर आपके दिख रहा होगा यहाँ पे क्वेश्चन 28, क्या भाई क्वेश्चन 28 ये है आपके स्टैंडर्ड के पेपर के क्वेश्चन, समझे। साइड है कितने के बराबर हो गया है, रेशियो ये हो गया है। तो मेरा ये पॉइंट हो गया। फिर आप यहाँ पे सिमिलरली लो फ्रॉम इक्वेशन, क्या लिखूंगे यार, इस बात पेपर में रिपीट होगा, चाहे प्री बोर्ड हो या बोर्ड हो, लिख लो आप कहीं पे, समझे। ट्रेन वाला या बोर्ड वाला, ये क्वेश्चंस ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में करवा चुका हूं मैं। आप जानते भाई हो मेरे भाई, आप क्लास 10th में हो, आपके प्री बोर्ड भी है, फाइनल भी है मेरे, उसके लिए आपके सामने ये क्लास जो है ना कंप्लीटली मेरे भाई, ये आपके पीवाईक्यू बेस पे है, जो मैं अभी आपको डिटेल में 2025 में आई मीन 24 में जो पेपर हुए हैं गणित स्टैंडर्ड के, समझ रहे हो बात को, ये सारे पेपर अभी मैं आपको करवा दूंगा। तो एक पॉइंट याद रखना, जो भी क्वेश्चंस आए हैं वही क्वेश्चंस इसके अंदर है। इससे पहले जितने भी क्लास मैंने आपको दी है, चाहे वो पिछले साल की क्यों ना हो, मिड टर्म की क्यों ना हो, मेरे भाई फाइनल का ही क्यों ना हो, लास्ट ईयर का, आप जानते हो ये रामबाण होगा, क्योंकि तो सारे सिलेबस आते हैं। प्री बोर्ड आपके 12 से स्टार्ट ही है मेरे भाई, ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा। अगर मैथ्स में आप बिल्कुल एकदम बहुत अच्छे लेवल पर नंबर चाहते हो ना आप भाई 90 प्लस, तो मेरे भाई बस एक ही काम करना है, जितने भी अपने एसएसपी पे वीडियोस हैं मैं 110% की गारंटी देता हूँ। मिड टर्म में भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो भाई, क्वेश्चंस कहाँ से आए थे, एक एक क्वेश्चंस मिला दिया। इससे पहले जो एक दो दिन पहले वीडियो अपलोड हुई वो, और मेरे भाई ये, इन दोनों को मिला के आपके 15 नंबर फिक्स पेपर में कोई माइकलाल नहीं काट सकता, समझ लो बात को। सीबीएसई के पास मेरे भाई लिमिटेड क्वेश्चंस नहीं होते, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, हर साल इधर से उधर रिपीट करके सफल करके क्वेश्चन देते हैं। बुक एक है, और भाई अब कितने क्वेश्चंस बनाएंगे वो, समझ लो बात को, कितना वेरिएशन चेंज करेंगे, तो चीजें सही होती है जो मैं आपको एनालाइज बता रहा हूँ। बस आपको करना क्या, एनसीईआरटी को 2 से 3 बार करना है, और अपने चैनल पे जितने वीडियोस है वो कर लो, सफिशियंट हो जाएगा। भले आपको कंसेप्ट आता हो, बट टाइम कैसे बचाना है, क्या स्पीड से करनी है, वो अभी देखो। नए हो तो सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई, और पता चल जाएगा आपको कि 90 प्लस कैसे आ सकता है, और एक एक कंसेप्ट के साथ आपके सामने सारी चीजें आ जाएगी, समझे मेरे भाई। तो भाई आपके सामने वीडियो नहीं आ रही, आपको पता है कि किस क्या रीजन है। अभी मेरे एग्जाम चल रहे हैं, 15 मेरे एग्जाम खत्म हो जाएंगे, तो आप लोग भाई टेंशन नहीं लेंगे, ठीक है भाई। तो आप टेंशन मत लो, बस अपने तैयारी करो अच्छे तरीके से, जिससे कि आपके एग्जाम बहुत बेहतर जाए, समझे मेरे भाई। एक थोड़ा सा बोर्ड भी हैंग कर रहा है, उसके लिए सॉरी, थोड़ा सा 1-2 सेकंड ज्यादा लग रहा है। चलो आप देखते हैं मेरे भाई, ध्यान से सुनना, एक एक क्वेश्चन को समझना, भले आपको आता हो, बस एक बार समझ के देखो मेरे भाई। अगर मेरे भाई टाइम बचाना है, आप इसे भाई 1.5x पे करके देखना, जैसे कि आपके पास समय बच जाए, समझे भाई। हमें कोई ज्यादा वॉच टाइम की नीड नहीं है, समझे, बस आपका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ बहुत मैटर करता है। क्वेश्चन आपके सामने, अ फ्रैक्शन बिकम 1/3, कोई एक फ्रैक्शन है जो कि 1/3 हो जाता है, वन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर के अंदर से एक घटाने पे, आपने पढ़ा होगा, ठीक भाई। कह रहा इट बिकम 1/4, 4 हो जाता है, 1/4 हो जाता है, 8 एड टू द डिनोमिनेटर, मतलब डिनोमिनेटर में जोड़ना है, न्यूमरेटर में घटाना है। बहुत आसान सवाल है मेरे भाई, देखो बराबर से। ये सबसे पहला सवाल आपके सामने आता है, ये 3 नंबर के सवाल है, और मैं आपको दिखा दूं भाई, ये ऑफिशियल पेपर के अंदर है, ठीक है। तो ये नहीं कहना कि भाई कहां से करवा रही है, ये मेरे भाई आपके सामने ऑफिशियल पेपर है, और ये सारे क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ। इस वीडियो से आपके और पिछले वाले जो 1-2 दिन पहले अपलोड हुई टॉप 10 की, उससे 15 नंबर पक्के हो जाएंगे। चलो फटाफट से देखते हैं, क्यों भाई देखो अपना हवाबाजी वाला कोई सिस्टम नहीं है। एसएसपी पे जितने भी कंटेंट है वो भाई बहुत ही सफिशिएंट है आपके बोर्ड के लिए। मेरे भाई हमने यहाँ पे कर लिया लेट बी न्यूमरेटर है भाई, न्यूमरेटर यहाँ पे, न्यूमरेटर को हमने क्या मानते हैं दोस्त, यहाँ पे एक्स, सेम कंडीशन है। आपने यहाँ पे डेनोमिनेटर भी है भाई, डेनोमिनेटर यहाँ पे, डेनोमिनेटर को हमने क्या माना 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे x अपॉन में y, हमें क्या करना, 1 जो है सब्ट्रैक्ट करना न्यूमरेटर से, 1 सब्ट्रैक्ट किया, इक्वेशन बन गया है 1/3, ठीक है। ये हमारे पास एक पहला सिनेरियो कंप्लीट डन है। तो यहाँ पर रखते हैं। दूसरा आपके सामने ये फिर x अपॉन में y है, इसमें क्या करा है, इस बार 8 करना है आपको ऐड, नो प्रॉब्लम मेरे भाई, कर दिया 1/8। अब बताओ कोई दिक्कत है यहाँ से, अभी आपको इक्वेशन नहीं माननी, इसको इक्वेशन फाइनल माननी है। देखो कैसे, आपको सामने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाओ, इसको इससे, इसको इससे, ये हो जाएगा 3x, कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपके सामने 3x, कितना दोस्त, अरे हो जा भाई, इतना समय नहीं है मेरे में। 3x - 3 बराबर में ये y है, 3x ऐसे रहने दो, इस y को शिफ्ट करो, इसको इधर ले जाओ, ये आपके सामने पहला इक्वेशन। अभी समझ आया इक्वेशन क्यों नहीं बनवा था इसको, ये इक्वेशन। अब सेम ये 4x बराबर में y प्लस में 8, 4x ऐसे रहने दो, y को शिफ्ट कर लो, बराबर में 8, सेम इक्वेशन आपका क्या बन गया दोस्त, ये बन गया आपके सामने सेकंड। डन है,
कोई दिक्कत? अब देखो आगे, अब क्या कर सकते हो मेरे भाई, अब इनको हमें करना है कंपेयर। क्या करना है? कंपेयर। तो अब यहाँ पे लिखो नाउ, नाउ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, तो चलो फर्स्ट और सेकेंड को ऊपर करते हैं, हो जाएगा क्या ये? चलो देखते हैं, ये आपके सामने हो जाएगा। चलो यहाँ से ले लेते भाई, ये पेज तो बाहर मेरे को लग नहीं रहा पाएगा ये। चलो देखते हैं, अगले एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लेते हैं यहाँ पे 3, सॉरी ये दोनों सेम चल रहा है। देखो भाई ये क्या चल रहा है यहाँ पे, 3 माइनस वाई बराबर में 3x माइनस वाई। अगला है यहाँ पे 4x माइनस वाई बराबर में है 8। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या करा, प्लस है तो माइनस लेना है, माइनस है तो प्लस लेना है, प्लस है तो माइनस लेना है। ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस आपके सामने, ये x बराबर में माइनस का 5, माइनस माइनस कैंसिल, x की वैल्यू कितना आ गई 5। तो हम है यहाँ पे एक लिख सकते हैं कि जो हमारे पास x की वैल्यू आई है, x की वैल्यू कितनी आई है 5। ध्यान रखना, इसे आप इक्वेशन थर्ड मान लो। थोड़ा सा भाई अभी दिक्कत है इसमें, मैं बताता हूँ क्या रीजन, इसलिए मैं ऊपर स्लाइड नहीं कर पा रहा हूँ। नाउ पुटिंग, ठीक है क्या लिखना है, नाउ पुटिंग, ठीक है, नाउ पुटिंग इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट। आप कुछ भी कर सकते हो, फर्स्ट सेकेंड कुछ भी कर सकते हो। फर्स्ट इक्वेशन आपके सामने था 3x माइनस वाई बराबर में 3, ये आपका पहला इक्वेशन था। और इक्वेशन थर्ड की वैल्यू क्या पुट करना है, यहाँ पे आपको पुट करना है 3 रहने दिया, इनटू में 5, ठीक है, माइनस वाई बराबर में 3। ये आपके पास 15 माइनस वाई बराबर में 3, माइनस वाई बराबर में 3 है, ये 15 इधर चला जाएगा, ये माइनस वाई बराबर माइनस का 12, माइनस माइनस कैंसिल, वाई वैल्यू कितना आ गया दोस्त 12। तो अब समझ आ गया, x का 5 आया है, y का 12, आप इसे ऐसे रख लो। रेशियो पूछे तो 5:12 कर दो। ये सिंपल फंडा आपके सामने था, बहुत आसान क्वेश्चन थे। 3 नंबर आप चुटकी में ले चले जाओगे भाई, कुछ भी नहीं रखा इसमें, और समय बहुत ज्यादा जरूरी है बचाना मेरे भाई। तो ये आपके साथ थ्रेडियो था, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लेट किया, बस ये आपके सामने आंसर। समझे भाई? नए हो तो सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई, 11th में भी आग लगाएंगे, बस एक ही चीज है, बढ़िया से आप शिद्दत से मेहनत करो। नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, और मैं भाई आप लोग लाइक नहीं करते हो, आप लोग से प्लीज रिक्वेस्ट है, इस पे कम से कम 1 के लाइक होना चाहिए। हाँ भाई, उम्मीद करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप भी उम्मीद करो 90 प्लस की। समझे दोस्त? चलो अगला क्वेश्चन है, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चंस आप लोग हमेशा छोड़ के आते होंगे पेपर में, अगर जिनको नहीं आता है, बट आज कंसेप्ट समझ लो, आपके एज रेशियो वाला कहानी खत्म हो जाएगा। और इसके साथ साथ में आपके लिए एक ट्रेन वाला क्वेश्चंस भी आएगा, और यहाँ पे बोट एंड स्टीम का भी क्वेश्चंस आएगा, याद रखना। और अगला टाइम एंड वर्क का भी क्वेश्चन आएगा मेरे भाई, ये मैं आपको चीख के बता रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा इस बार पेपर में रिपीट होगा, चाहे प्री बोर्ड हो या बोर्ड हो, लिख लो आप कहीं पे। समझे? ट्रेन वाला, ये बोट वाला, ये क्वेश्चंस ऑलरेडी प्रीवियस ईयर पे करवा चुका हूं मैं, आप जाकर पुरानी वीडियो सारे चेकआउट कर सकते हैं। समझे मेरे भाई? तो चलो फटाफट से देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या क्या है मेरे भाई। ये आंसर आपके सामने आता है, ये क्वेश्चन लिखते पहले आंसर लिखते हैं। देखो क्वेश्चन कह रहा है, आई एम 3 times एज ओल्ड एज माई सन। सपोज करो मैं हूं, मेरा सन है जो है, मेरे बच्चे जो है उससे मैं 3 साल बड़ा हूं। 5 year later, 5 साल बाद, आई शैल बी 2.5 times एज ओल्ड एज माई सन। 5 साल बाद जितने मेरे एज है और मेरे सन के एज है उससे 2.5 गुना ज्यादा होता हूँ। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। हाउ ओल्ड आई एम नाउ, हाउ ओल्ड इज माई सन, मैं कितने का हूँ और मेरे बच्चे कितने साल का। लेट बी चेक मेरे भाई, चलो देखते हैं। पहले मेरे भाई आप यहाँ पे सबसे पहले लेट करो, समझे, लेट बी, अरे इसके साथ लेट बी लिखते हैं मेरे भाई, बहुत मजाक कर रहा है। चलो भाई देखते हैं, बोर्ड को भी मजाक लग रहा है। देखो हमने यहाँ क्या, लेट बी माई एज, या यहाँ पे फादर सन भी कर सकते हो। उसी तरह क्वेश्चन है एक्स एन, अगेन लेट बी सन एज, कितना कर दे मैं ये वाई, आप इतना तो बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन, आई एम 3 times एज ओल्ड एज माई सन, मैं जो हूं जितने मेरे सन है उससे मैं 3 गुना बड़ा हूं, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। सपोज करो यहाँ पे मेरी एज है, अब मैं जो अपने सन से कितना 3 गुना बड़ा हूं, ये पॉइंट तो समझ गए आप यहाँ पे, डन है। क्योंकि जितना, अगर सन मान लो 1 साल का तो मैं कितने 3 साल का, वही तो कह रहा है, जितना सन है उससे 3 गुना ज्यादा हो। अगर सन 2 साल का होगा, अगर मान लो 3 है, यहाँ पे 1 का था तो 3 हो गया यहाँ पे। अगर मान लो सन 2 साल का है तो मैं कितने साल का हो जाऊंगा, 6 साल का हो जाऊंगा, क्योंकि उसका 2 टाइम्स हो जाएगा, इसलिए
समझे मेरे? तो अब आगे देखते हैं। जब ये कंडीशन हो जाता है तो दोस्त आपको करना क्या है, एक कंडीशन फिर कह रहा है यहाँ पे कि 5 year later, 5 साल बाद, आई शैल बी 2.5 times एज ओल्ड एज माई सन। ठीक है भाई, अगर मान लो 5 साल बाद, ठीक है, अगर मान लो 5 साल मेरी एज है तो भाई मेरे सन का भी तो 5 साल बढ़ेगा, है भाई? ये तो है नहीं कि मेरे सन का बैठा रहेगा, वो भी बढ़ेगा। लेकिन जितना वो बढ़ रहा है 5 साल बाद, उसमें भी मैं जो हूं ना, यहाँ पे पिछले साल के कंपेयर में ये कितना 2.5 टाइम बढ़ जाता हूँ। 2.5 टाइम बढ़ गया, मतलब इसको 4 1 5 लिख सकते हो। आपको बचपन की फ्रैक्शन याद है नहीं है? ये लिख सकते हो आप, लिख सकते हैं यहाँ पे। तो मेरे भाई आप यहाँ पे लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस लिख देना, जिससे एग्जामिनर सेट हो जाए। और भाई सेम आपको मार्किंग स्कीम, सेम सीबीएसई की जैसे मार्किंग स्कीम आपको पेपर लिख के आना है, जो आपके अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट नहीं सॉरी, ऑफिशियल एप्लीकेशन पे जो एसएस पाठशाला लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, 10th क्लास में सीबीएसई मार्किंग स्कीम, ये जाके जरूर देखना, टॉपर शीट जरूर देखना, जिससे कि आप दिल दिमाग में बैठा उसको पेपर में कैसे लिखना। मेरे भाई ये मेरा रिकमेंड आपके लिए, एक मतलब बड़े भाई जैसे कि भाई इसको आप जरूर यूज करो। मेरे भाई अब क्या कर सकते हो आप, बस सॉल्यूशन करो, करना कुछ नहीं है। इस 5 को इधर कर लेते हैं, इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस में कितना हो जाएगा, ये 10 बराबर में कितना हो जाएगा भाई, ये 5y प्लस में कितना हो गया 25, ये 2x, ठीक है, इसको इधर ले आते हैं, है भाई, ये लाना पड़ेगा यहाँ पे, 2x ले आते हैं और हम यहाँ पे वैल्यू बाद में पुट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं 5y बराबर में वैल्यू ले आते हैं 25, इसको इधर लेते हैं सेट करके माइनस, तो ये तो हमारे पास एजिटिव हो गया 2x प्लस में 5y बराबर में कितना हो गया 15। ठीक है दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब हम आते हैं यहाँ पे, ये चीजें हो गई, तो हम यहाँ पे लिखते हैं यहाँ पे 2x, क्या लिखते भाई 2x, यहाँ पे ये भाई देखो यहाँ से प्लस था तो इधर आता तो क्या होता माइनस, यहाँ पे भाई मिस्टेक होगी, माइनस 2x माइनस 5y बराबर में कितना है 15। तो मेरे भाई कुछ नहीं करना आपको, 2 है और x की वैल्यू कितना 3y है, यहाँ पे 3y पुट करो माइनस 5y बराबर में हो गया आपके पास 15, ये हो जाएगा 6y माइनस में 5y बराबर में हो गया 15। यहाँ से आपके पास y की वैल्यू आ गई 15, y के बराबर कितना आ गया आपके सामने, सीधा सीधा y के सामने आपके पास आ गई यहाँ पे वैल्यू 15। समझे मेरे भाई? तो y किसको एज किया था भाई, आपने एज किया था इसको 15, आपने 15 साल किसके हो रहे हैं, बच्चों के हो रहे हैं, तो सन जो उससे 3 गुना ज्यादा था, ये तो सन का एज है, कितना है सन का। लेकिन भाई यहाँ पे माई एज कितना होगा, यहाँ पे माई एज मैं जो था यहाँ सन से, जो यहाँ पे मैं कितने गुना बड़ा था, 3 गुना बड़ा था। तो मेरे भाई यहाँ पे ये x ये 15 आया, तो मैं कितने साल का हो गया 45 ईयर्स का हो गया हूँ, और ये जो है यहाँ पे 15 ईयर्स का हो गया है। तो मेरे पास ये सन एज वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में हमेशा आता ही आता है, तो इस पॉइंट को आपको याद करके जाना है। समझे मेरे भाई? बढ़िया तरीके से एक दो बार कंसेप्ट कर लो तैयार। एक्स वाई क्या इसके 3 गुना बड़ा थे, कभी इसके साथ 3x मत लगा देना भाई, है भाई 3y, क्योंकि ये उसके बराबर होगा जब तो सन बड़ा होगा, है भाई, नहीं तो ये सन 1 साल का होगा 3 साल का। मैंने अभी जैसे कैलकुलेशन बताया, सेम सिनेरियो करके आपको आंसर लाना है। और मेरे भाई अभी तक कितना कर लिया है, अगर आपने लाइक नहीं किया कर दो। उसके बाद आपके सामने ये भी आपके प्रीवियस पेपर क्वेश्चन है, तो मेरे भाई ये भी देखो आपके सामने क्वेश्चन किस तरीके से आए हैं। क्वेश्चन मेरे भाई आपके सामने बहुत आसान है, ये ट्रिग्नोमेट्री के देखो जो चैप्टर आपके सामने 8 प्लस में 9 कम्युनिटी पोस्ट में मैंने आपको 2 दिन पहले ऑफलाइन नीचे जो बताया था वो सिनेरियो मैंने आपको दे दिया है, आप जाके चेकआउट करो उसे सबसे पहले, जिससे कि आपको वो चैप्टर करने से 50-60 नंबर पूरे हो जाए। चैप्टर 8-9 ये आपके 12 नंबर है, यहाँ से आपके 10 नंबर कटने नहीं चाहिए। आपके सामने पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रूव दैट में भाई कह रहे हैं यहाँ पे, ये तो भाई लग रहा है लंबा सा आंसर, 10a अपन में 1 प्लस में ये है आपके पास sec a माइनस ये है अगेन 10a अपन में 1 माइनस में ये sec a, प्रूफ करना हमें 2 cosec a। ठीक भाई, आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ मेरे भाई, ये जो क्वेश्चन आपके दिख रहा होगा यहाँ पे क्वेश्चन 28, क्या भाई क्वेश्चन 28, ये है आपके स्टैंडर्ड के पेपर के क्वेश्चन। समझे? तो भाई ऑथेंटिक चीज पे बात होती है, पीछे जितने भी कराया उसको बिल्कुल रगड़ दो बढ़िया तरीके से। चलो फटाफट से देखते हैं मेरे भाई, जब भी कभी भी आपके सामने इस तरह क्वेश्चन हो जहां पर डिनोमिनेटर झलके, आपको कुछ नहीं सीधा एलसीएम लगाना इसका। आप लोग 1 प्लस में सेक ए, अभी आपको ट्रिक भी पता चल जाएगा, देखो सेक ए ये 1 माइनस में फिर है आपके सामने सेक ए, देन
मेरे भाई ये इतने बार टेबल पढ़ोगे सेक ए प्लस प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा, इसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करोगे, ऐसा कुछ भी नहीं करना है, बस आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा दो, आपके पास सेम सिनेरियो आ जाएगा। पहले से भी मैं बताता हुआ आ रहा हूँ मेरे भाई। ये हो गया सेक ए, क्यों इतना झंझट हो जाएगा, फिर इसको इतने बार पढ़ोगे तो कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा, एक को इससे करोगे भाई क्या ही मतलब उसका, क्योंकि इसके साथ हो जाए, सीधा आप मल्टीप्लीकेशन में लो। ये 10a अपॉन में, अभी द्वारा जिसको समझ नहीं आ रहा, डाउट हो रहा, आप दिल दिमाग में लगा रहे हो ना डाउट, बहुत बच्चे सोच रहे हैं डाउट हो रहा भाई, 2 मिनट रुक जाए भाई, अभी इसको क्लियर कर देता हूँ, ध्यान सुनो। ये सेक भाई, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन भाई थोड़ा ध्यान से प्रोनाउंसिएशन कर लो। देखो दो, आपके सामने ये था, आपने दोनों का एलसीएम लिया एलसीएम लेने के बाद जब भी देखो दोनों प्लस माइनस नो, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दो। आप 10 को 1 प्लस इससे करवा 1 माइनस सेक इससे करवा दिया, 10 इधर 1 प्लस साइन इससे करवा दिया, इतना कहानी खत्म। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, पूरी इक्वेशन से 10 कॉमन ले लो, क्या करो यहाँ पे, ये 10 था और ये 10 था, कॉमन ले लिया, अंदर बच गया 1 प्लस में सेक ए, ठीक है दोस्त। और क्या बचे यहाँ पे, देखो ये प्लस माइनस, माइनस का 1, फिर आपसे प्लस माइनस माइनस, ये हो गया आपके पास में सेक। अब समझ आया क्या करा मैंने, यहां से 10 कॉमन लिया, ये एज इट इज बच गया, ये साइन के साथ तो नहीं जाएगा, ये साइन के साथ ये दोनों कंपेटेबल किया, तो ये भी पॉइंट याद रखना है। नीचे आपको एक आइडेंटिटी यूज करनी है, पता होगा अलजेब्रा का मेरे भाई, a प्लस बी और a माइनस बी, जो कि भाई भारत में क्या पूरे वर्ल्ड में अगर मैथ्स में कोई जाता है तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, समझे मेरे। तो आप क्या कर सकते हो, एक स्क्वायर, ठीक है, अब माइनस में ये है आपके पास सेक स्क्वायर ए, डन है। आगे देखते हैं, अब क्या कर सकते मेरे भाई, ये प्लस का ये माइनस का, एक को काट दो, कोई नहीं भाई, ये तो बहुत आसान हो गया, मुझे लगता है बहुत लंबा चौड़ा आंसर जाएगा। ये हो गया भाई आपके सामने 2 सेक ए, 2 सेक ए अपॉन में 1 माइनस में सेक स्क्वायर ए, डन है भाई। अब क्या कर सकते हो फिर भाई, यहाँ पे 10 है, यहाँ सेक है, सेक का तो हम समझ सकते हैं कि भाई कोसेक ला सकते हैं, लेकिन ये मसला क्या है 10 के लिए, तो मेरे भाई एक आइडेंटिटी यहाँ पे यूज करना, आप यहाँ पे एक आइडेंटिटी याद रखना, आइडेंटिटी कुछ ऐसा है भाई, देखो ये है 10 स्क्वायर ए, 10 स्क्वायर ए, अब प्लस में क्या था भाई 10 के बाद 10 के बाद ये है 10 और सेक, क्या भाई यहाँ पे सेक स्क्वायर ए बराबर में 1 भी होता है, ये भी आपको आइडेंटिटी याद रखना है। एक आइडेंटिटी आप लोग के दिमाग में आ रहा है, यहाँ पे ये वाला आइडेंटिटी था, ठीक भाई, यहाँ पे एक आइडेंटिटी था, यहाँ पे क्या था, साइन स्क्वायर ए, अब हो जा भाई साइन स्क्वायर ए, अब प्लस में कॉस स्क्वायर ए, ये 1 के बराबर होता था, तो मेरे भाई ये भी आइडेंटिटीज है, बट अभी स्टिल हमें इसकी नीड है, तो थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर 10 स्क्वायर ए आइडेंटिटी रहने दिया और इसके साथ सेक स्क्वायर ए किया, तो मेरे भाई ये बताओ, ये जो 10 स्क्वायर है, 10 स्क्वायर इतने की जगह पर मैं इसको पुट कर सकता हूँ, जैसे यहाँ पे 1 प्लस सेक स्क्वायर ए है, उसकी जगह क्या पुट कर सकता हूँ मेरे भाई, मैं पुट कर सकता हूँ यहाँ पे 10 स्क्वायर, तो मेरे भाई इस 10 ए को मैंने एज इट इज रखा है, 2 सेक है यहाँ पे, सेक ए एज इट इज रखा है, इसके जो जगह पर मैं क्या पुट कर रहा हूँ यहाँ पे 10 स्क्वायर ए, क्या करो भाई 10 स्क्वायर ए, समझ आ रहा मेरे भाई, बस बहुत आसान है। अब देखो अभी बहुत आसान सवाल बन जाएगा, ये तो बहुत आसान बन ही गया मेरे भाई। अब ये बताओ, ये जो जितने भी आपके पास फंडा है, ये आपके पास 10a, ये ब्रैकेट में 2 सेक ए है, यहाँ पे 10 दो बार है, तो 10a इंटू यहाँ पे 10a लिख सकता हूँ, इस 10 से इस 10 को कैंसिल कर दिया, ठीक भाई, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। यहाँ बच गया 2 सेक ए अपॉन में क्या है, ये है आपके पास 10a, मेरे भाई अभी भी 10 का मसला पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, ये 10 को क्या लिख सकते हो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस अपॉन में ए, समझे मेरे, देखो ये हो क्या, ये आप ऐसे रखो 2 सेक है, सेक को आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, सेक को आप यहाँ पे 1 अपॉन में क्या लिख सकते हो कॉस, क्योंकि कॉस ही ए होता है, नीचे 10 को क्या लिख सकते हो यहाँ पे साइन अपॉन में क्या लिख सकते हो कॉस, ठीक भाई। अब ये बताओ, इससे ये कैंसिल आउट, ठीक भाई, क्या बच गया आपके पास 2 साइन ए, आप जानते 2 है और नीचे साइन है, तो आप इससे साइन को आप किस फॉर्मेट में लिख सकते हो, ये 1 अपॉन में कॉसेक लिख सकते हो, ये कॉसेक लिख सकते हो, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दोगे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 कोसेक ए, जो आपके यहाँ पे LHS में मांग रहा था, तो आपके सामने हो गया LHS बराबर में RHS, समझे मेरे भाई, हेंस प्रूफ।
कोई बड़ा मसला नहीं था। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके पेपर में रिपीट होंगे, 110% रिपीट होंगे। तो आप इसको करते जाओ फटाफट से, जिससे कि आपको कोई दिक्कत यहाँ पे ना हो। मेरे भाई जो क्वेश्चन दिया ऐसे एलसीएम लिया, इन दोनों का एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद भाई मैंने बहुत बच्चे इसको यूं करते, कुछ नहीं, सेम एलिमेंट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओ, यहाँ से 10 कॉमन लिया। जो वेरिएशन यहाँ पे साइन का थोड़ा सा दिक्कत रखना, साइन पे थोड़ा फोकस करना, प्लस माइनस, तो वरना आंसर मारने में बहुत दिक्कत हो जाएगी मेरे भाई। ये सब चीजें हो जाएगा, आप करते करते आओगे यहाँ तक, ये सारा फॉर्मेशन आपके क्लियर हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रही होगी मेरे भाई। अगर आपको कोई दिक्कत परेशान, कमेंट करना और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना, और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया कर लो ऐप से। अगर आप बिल्कुल सीबीएसई 90+ चाहते हो तो सीबीएसई मार्किंग स्कीम सारे सब्जेक्ट के इसमें अवेलेबल है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो, आपको प्लेलिस्ट पे अपना ऐप मिल जाएगा। मेरा फिर आपके सामने क्वेश्चंस आया है। ये क्वेश्चन है आप सामने 2020 के। मैंने क्या बताया आपको, जितने भी क्वेश्चंस कराऊंगा ऑथेंटिक, अदरवाइज कुछ भी नहीं, क्योंकि मेरे भाई बहुत कीमती समय होता है, क्योंकि भाई हम भी एग्जाम दे रहे, हमें भी पता है क्या समय का होता है, और भाई टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से रखना मेरे भाई। तो चलो 2 क्वेश्चंस आपके सामने हैं, एक आप होमवर्क में करना, एक मैं आपको करवा देता हूँ। चलो ये ऊपर वाला आसान है, आप सीधा वही x² माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस में ब्रैकेट प्रोडक्ट ये वाला करके x वाला है ना, यहाँ पे यहाँ x² माइनस यहाँ पे सम ऑफ जीरोस x प्लस में या प्रोडक्ट वाला, ये आप फॉर्मूला लगा दोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो चलो मैं आपको बी वाला कर देता हूँ, क्योंकि बहुत बार रिपीट होता हुआ देखा मैंने आपको। देखो ये आंसर है आप सामने 4 का, किस भाई 4 का। कह रहा इफ ए अल्फा बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x², क्या है x² प्लस में 2x1 है। हाँ भाई हमें क्या फाइंड करना है, 1 में अल्फा प्लस में 1 में बीटा। अरे क्या करना है इसका, 1 में अल्फा बीटा, कोई दिक्कत नहीं भाई। चलो हम एक फॉर्मूला लगाते हैं। देखो ये क्या था, सम ऑफ, पढ़ा आपने ना भाई, सम ऑफ जीरोस। कभी कभी पेपर में पढ़ के कुछ छोड़ जाते हैं, आपको छोड़ जाता है, तो ये भी चीज याद रखना। क्या होता है यहाँ पे सम ऑफ जीरोस में, ये b में माइनस में लगा, b में a, आप जानते हो। तो यहाँ पे क्या है, अल्फा बीटा आपके सामने माइनस बी की, तो माइनस प्लस ये 2 आ जाएगा, एक वैल्यू यहाँ पे 1 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अगला है यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में अल्फा इंटू बीटा, क्या आ जाएगा दोस्त, c में a। तो c की वैल्यू कितना आपके पास, ये 1 है, वह क्या आ रहा है, ये 1 में 1। ठीक है दोस्त, ये आपके सामने आ गया, कोनो दिक्कत नहीं है भाई। सम ऑफ जीरोस b में a, c में a, ठीक है। आपने पढ़ा है ना, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ b होता है, कोफिशिएंट ऑफ ये प्रोडक्ट होता है नीचे ये। तो अब क्या कर सकते हो, ये निकालना है 1 में अल्फा 1 में बीटा। ये कैसे निकलेगा, मेरे पास कुछ नहीं है। अब आपको सॉल्व रिसीव कर लो, इसी को a इंटू बी बना लो, अल्फा बीटा बना लो एलसीएम लेके। तो एलसीएम लेके अल्फा बीटा बनाओगे तो ये बीटा इधर आ जाएगा, अल्फा इधर आ जाएगा। अरे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मेरे भाई क्या हो गया आपके सामने, ये अल्फा और बीटा की वैल्यू कितना आया, ये आया -2। क्या है भाई, -2। आप नीचे 1 का कोई मतलब है नहीं। अब फिर प्रोडक्ट का कितना है, ये 1, तो आंसर कितना चाहिए भाई यहाँ पे, ये -2 में 1, ये आपके पास आंसर आ जाएगा a प्लस बी का। ये आंसर आ गया, क्योंकि ये दोनों का मैंने प्रोडक्ट लिया और दोनों क्रॉस अल्फा प्लस बीटा बन गया, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आया है, -1/2 आया है। अब बीटा और अल्फा प्रोडक्ट वाला कितना आया है, ये 1/1 है। दोनों की वैल्यू मैंने सामने सामने दिया, आपका आंसर आ गया। तो मेरे भाई आप लोग मुझे फाइंड द पॉलिनोमियल, आप इस क्वेश्चन को आप मुझे जो अगला जो है 2020 वाला क्वेश्चन, आप मुझे इसे कमेंट में करके बताओगे। और मेरे भाई आपको इसी तरीके के बेहतर क्वेश्चन, मेरे भाई जितने प्रीवियस वीडियोस पढ़े हैं मेरे भाई आप उतना कर लो, प्री बोर्ड का फाइनल भी आपका बेहतर जाएगा। मेरे एग्जाम 15 तक हो जाएंगे, तो मेरे भाई उसके बाद फिर से ताबड़तोड़ बैटिंग होगी, तो टेंशन नहीं लेना, बस इसी तरह अपना प्यार बनाए रखो। मेरा नाम प्रणव घोष है, मैं वेस्ट बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिला से हूँ, और मुझे क्लास 10 के बोर्ड्स में 96 मिले 100 आउट ऑफ। तो इसमें एक बहुत बड़ा रीज़न है समीर सर के नोट्स, जो वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताते थे एग्ज़ाम के पहले, जो मैंने फॉलो किए थे। स्कूल के रिज़ल्ट में उतना अच्छा नहीं हुआ था, लेकिन बोर्ड्स में मैक्सिमम सर का ही क्वेश्चंस आया था। तो वेरी मच थैंक यू सर।
वो क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 6 मीटर। क्या है, मिनट हैंड ऑफ क्लॉक कितना है, 6 मीटर दिख रहा है आपको यहाँ पे। फाइंड द एरिया सर्व्ड बाय व्हेन इट मूव फ्रॉम द 7:0 मतलब कि 7:05 शाम में से लेकर 7:40 तक की बात कर रहा है। मेरे भाई आपको एक पॉइंट याद रखना है यहाँ पे कि जो इस तरह के क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, अब ध्यान सुनो। इसके पीछे का रीजन ये है कि ये आपके क्या है, ए रिलेटेड के सर्कल के क्वेश्चन है। मैंने आपको कंप्लीट वीडियो ए रिलेटेड के करवा रखे, नहीं सर्च किया करके देख सकते हो। बट कंप्लीटली चीजें ये डिपेंड करता है कि मेरे भाई ये जो क्वेश्चंस दिया एग्जामिनर ने कुछ सोच के दिया। क्यों, पहले क्या होता था, नॉर्मल कोई टाइम लिखा होता था, नहीं तो सीधा सीधा क्वेश्चन यहीं पे छोड़ देते थे। ठीक है, फाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर, डिग्री पूछ लेता था, कभी एरिया पूछ लेता था। बट इस क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा दिया। मेरे आपको इस तरह के क्वेश्चन कैसे करना है, फिर मैं आपको यहाँ पे सीधा सीधा आप यहाँ करो, आंसर पुट करो। द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ क्लॉक 6 मीटर। जो एक घड़ी होती है, इस घड़ी के अंदर में जो मिनट हैंड होता है, ये आपका क्या होता है, एज ए रेडियस होता है, तो जो कि आपके सामने 6 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, ध्यान से सुनना भाई, फोकस से, बिल्कुल ही खतरनाक मटेरियल समझ आ गया आपको बढ़िया से। ये हो गया फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय इट मूव फ्रॉम 7 to 7। कोई दिक्कत नहीं है, अगर मान लो ये कह रहा है 7:05 से लेके और यहाँ पे 7:40 तक के बीच में कितना एरिया स्वेप्ट करेगा, समझे भाई, ये पूछना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले समझो इन दोनों के बीच का टोटल कितना मिनट हो रहा है, ये आपके हो रहा है यहाँ पे 35 मिनट। कितना हो रहा है भाई, 35 मिनट। तो आप सबको पता है कि एंगल मूव्ड, एंगल मूव 1 आवर्स। भाई 1 आवर्स में कितना होता है, ये आप होता है कितने डिग्री होता है, 360 होता है। कितना होता है, 360, क्योंकि घड़ी 360 का होता है। एंगल यहाँ पे लिख लो भाई, एंगल 1 मिनट, क्या दे 1 मिनट का कितना है, अगर 360 को अगर 7 से डिवाइड करोगे तो कितना है, 6 डिग्री आ जाएगा। मतलब कि 1 मिनट में कितनी डिग्री का एंगल बना रही है, 6 डिग्री का। तो मेरे भाई अगर 1 मिनट में 6 डिग्री का है तो 35 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 35 मिनट में आप तो 35 इंटू 6 करोगे तो कितना आएगा, 6 पंचे 30, 0 18 210। मेरे पास ये इतने डिग्री का आपके पास क्या है, एंगल बनाएगा। क्योंकि 35 मिनट में इतने डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि 1 मिनट में इतना डिग्री का एंगल बन रहा है। कंसेप्ट टोटली यहीं पे था और कुछ भी नहीं था। जब आपने देखा 1 डिग्री को निकालना है, उसके बाद जितना दे रखा है उतना आपके एनसीईआरटी बुक में 5 मिनट का दे रखा है, वो आप ऑलरेडी वहां पे निकाल देते हो। तो दोस्त अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाना है, यहाँ पे फॉर्मूला आपको लगाना है सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। क्या लगाना दोस्त, एरिया ऑफ सेक्टर, थीटा अपन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यही है, कोई बात नहीं इसके अंदर में भाई, कोई क्वेश्चन का कोई मतलब कि एक ही बार में खल्लास हो गया ये। तो देखो ये आपका थीटा कितना हो गया, 210, क्योंकि दे रखा है यहाँ पे। ये हो गया आपके पास 360 डिग्री इंटू पाई के लिए कुछ नहीं है तो 22/7। रेडियस कितना, 6 दे रखा है आपके सामने, 6 इंटू 6। ठीक है भाई, काटापीटी करते हैं, चलो भाई काटापीटी करके देखते हैं इसका कितना आ रहा है। ठीक है, देखें तो देखो ये कितना चलाएगा, ये 0 0 चलाएगा, 7 से ये 3 बार में चला गया, 3 से ये 12 बार में चला गया। ठीक भाई, ये 6 से 12 2 बार में चला गया, 2 से 6 कितने बार में चला गया भाई, ये 3 बार में। अब तो कुछ कट नहीं सकता, 22 3 36 सेंटीमीटर में था क्या, सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या दोस्त यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब कि आपको एक चीज समझ आना चाहिए, ये जो आपके सामने क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन ज्यादा कुछ था नहीं, लेकिन बस थोड़ा सा यहाँ पे कंसेप्ट था। तो एक बात तो समझ आएगा, मतलब आपको क्वेश्चंस इस तरीके के ही करने हैं। सच बता रहा हूँ, अगर आप मिड टर्म में भले ये क्वेश्चन आए, लेकिन प्री बोर्ड में या फाइनल में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपको दिखेगा और ये कंसेप्ट आपको आना चाहिए, समझे दोस्त। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए है, बस वो भाई आप जानते हो ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत इजी सा क्वेश्चन। मैं आपको एक सेकंड में करके दिखाता हूँ। मेरे भाई आपको सीधा सीधा क्या करना है, यहाँ पे ये आंसर पुट करना है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको याद रखना। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, ये ए ग्रेटर देन बी निकाल देते, ग्रेटर देन ए से। तो ये ध्यान रखना, ये कंडीशन फॉलो होना चाहिए। क्वेश्चन क्या रखा है मेरे भाई, साइन आपका ए प्लस में बी है बराबर कितना, ये 1 है। इस तरह क्वेश्चन मैंने आपको पीछे भी करवा रखा है, जो 3 घंटे की वीडियोस है। अगर आप पास होना चाहते हो बेहतर नंबर से, तो मेरे भाई वो अकेला वीडियो आपके लिए काफी है, समझे। ये हो गया यहाँ पे। तो दोस्त क्या लिख सकते हो यहाँ पे, ये जो आपके सामने साइन ए प्लस में बी है, समझे। तो क्या है यहाँ पे, ए प्लस में बी बराबर में क्या है सामने, देखो ध्यान से सुनते जाना, ये कुछ ज्यादा ही छोटा हो गया मेरे पास, ये हो गया। फिर क्या लिख सकते हो, साइन ए का वैल्यू कितना होता है 90, साइन ए का वैल्यू कितना होता है 90।
तो मेरे भाई ये साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया, ये a प्लस में b कितना हो गया, ये 90। ये पहला इक्वेशन आपके साइन। सेम उसी तरीके से आपको करना है यहाँ पे, ये कॉस है, a माइनस में b इक्वल्स टू कॉस रूट 3/2 कितना होता है 30। देखो भाई क्या होगा यहाँ पे कॉस 30 कॉस से कॉस कैंसिल आउट करो, यहाँ पे a माइनस b कितना हो गया 30 के बराबर। समझे नहीं समझे? क्योंकि आपको इस तरह क्वेश्चन बहुत बार कर ले, इसलिए ज्यादा समय देना नहीं है दोस्त। a माइनस b बराबर में कितना हो गया 30। ये देखो प्लस माइनस कैंसिल आउट, 2a बराबर में कितना हो गया 9 और 10 120 कितना हो गया 120। 2 से काट दो, एक वैल्यू आ गया आपके पास 60 डिग्री। दैट मीन्स कि एक वैल्यू कितना आ गया 60, और ये किसी भी एंगल को पुट कर दो। सपोज करो मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ a 60 है, माइनस बी बराबर में 30, माइनस बी एडजेक्टिव रहने दो, 30 इसको इधर शिफ्ट कर दो, माइनस का ये माइनस बी बराबर में कितना हो गया माइनस का 30 कैंसिल आउट। ठीक है, बी की वैल्यू कितना आ गया भाई ये 30 डिग्री। तो दैट मीन्स कि अब आपको समझ आ जाना चाहिए कि यहाँ पे a ग्रेटर देन b कह रहा था, जो कि a 60 है और ये 30, हैंड्स प्रूफ। कोई दिक्कत नहीं भाई, समझे ना? तो इस तरह क्वेश्चंस में ज्यादा लंबा समय देने का मतलब नहीं था, ये कभी कभी आपके क्वेश्चंस पूछ देता है। मेन क्वेश्चंस आपके सामने ये है, और ये भाई अभी तक का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। मैं अभी भी इतना बोल रहा हूँ मेरे भाई, आपके पास क्वेश्चन क्या है? और हाँ, सिंगल भी आपको √2 या √3 प्रूव करने के लिए आ सकता है, तो इस चीज के लिए भी आप तैयार हो, कुछ ज्यादा उसमें सिरदर्दी नहीं है, छोटा स्टेटमेंट है। देखो मेरे भाई आप थोड़ी जल्दी तो नहीं हो रही है, अगर मतलब मेरे तो जल्दी है, आप लोग देख लो, अगर नेक्स्ट टाइम बता देना धीरे तो और धीरे बताऊंगा। देखो मेरे भाई, कैन आई कीप द given that √3 is irrational, prove that 5 plus 2 √3 is a irrational number। मैंने कम्युनिटी पोस्ट में एक क्वेश्चन पूछा था, प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर ऑलवेज व्हाट। तो आप लोग कमेंट करके बताओ, इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर का प्रोडक्ट जो होता है वो क्या निकल के आता है, रैशनल नंबर आता है या इरेशनल नंबर आता है? सभी कमेंट सेक्शन में भाई कमेंट किए मुझे। गिवन दैट में क्या है आपका, ठीक है, लेट बी, ठीक है, क्या लिखते हैं यहाँ पे 5 प्लस में 2 √3 इज रैशनल। ठीक भाई, रैशनल नंबर क्या होगा भाई यहाँ पे रैशनल नंबर, RATIONAL, ठीक है, रैशनल नंबर। ये पॉइंट तो समझ आ गया आपको? तो मेरे अगर हमने ये लेट कर दिया है तो आप क्या लिख सकते हैं इसको यहाँ पे 5 प्लस में 2 √3 इक्वल्स टू पी अपॉन में, क्यों रैशनल आपने यहाँ पे क्या आपकी इक्वल्स टू नॉट 0, यहाँ पे बोल सकते हो PNQR है ना, इंटीजर्स। क्या लिख सकते हो भाई इंटीजर्स एट को प्राइम, क्या पसंद को प्राइम है ना, को प्राइम Q इक्वल्स टू नॉट 0। सिंपल से स्टेटमेंट, कुछ भी नहीं करना इसमें। अब आपको यहाँ से सॉल्यूशन देना है मेरे भाई। तो सबसे पहले देखो 2 √3 को एज इट इज रहने दो, ये क्या बोल रहा भाई, ठीक है, देखो ये हो गया यहाँ पे P अपन में देखो 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 एक सेकंड, देखो P अपन में Q ऐसे हो गया, और इस 5 को इधर ले आए, ठीक है, इस 5 को क्या क्या आपने उधर लिया, क्योंकि ये आपका P अपन Q के फॉर्म में रैशनल नंबर है, ये 5 भी आपका रैशनल नंबर होता है। 2 √3 एच हो गया आपके सामने, ठीक भाई, देखो P अपन में Q, आप इसके नीचे 1 दो एलसीएम, तो क्या होगा Q एलसीएम हो जाएगा, ये तो सिंपल P, और ये हो गया आपके सामने 5Q। समझे दोस्त? तो ये तो हो गया आपके सामने 5Q। अगला देखोगे तो √3 इक्वल्स टू में 5P माइनस 5Q अपॉन में Q के साथ ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये नीचे आपके फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो यहाँ पे कभी कभी गलती हो जाती है बच्चों से, सीधा सीधा इसी को रख देते हैं रैशनल नंबर में, ऐसा मत कर देना मेरे भाई। ये 2 सिंपल नंबर है, 2 जो आपका रैशनल नंबर होता है इसको आपने सेपरेट किया, तो यहाँ पे P माइनस 5Q अपॉन में 2 ये आपका कंप्लीटली क्या है, ये आपके सामने रैशनल नंबर आया है। तो देखो भाई √3 इज, देखो भाई यहाँ पे ये लिखते हैं, इस नंबर को लिखते हैं, देखो ये जो नंबर आया हमारे पास P माइनस 5Q अपॉन में 2Q इज रैशनल, क्या लिखो भाई यहाँ पे रैशनल नंबर, ठीक है, रैशनल नंबर। सो √3 इज अ रैशनल नंबर। भाई लिखना रैशनल नंबर, ये इसमें ज्यादा स्टेटमेंट कहते हैं, बट है ना, बट कॉन्ट्राडिक्ट आवर अजम्पशन बोलो या एज्यूम बोलो, रॉन्ग या इनकरेक्ट, ठीक है, बट रीड करेक्ट, √3 इज रैशनल नंबर,
जो है ये पहली गड़बड़ चल रहा है, इज अ इरेशनल नंबर। भाई सॉरी, राइटिंग के लिए बहुत बहुत सॉरी मांगता हूँ मैं आपसे, बट एक पॉइंट को समझो। जो मैं कंसेप्ट समझाना चाहता हूँ कि ये जो आपके सामने दे रखा था, ये मेरे भाई ये जो क्वेश्चन आपके सामने 5 + 2√3 इज अ रैशनल नंबर, आपने लेट किया यहाँ पे, है ना भाई, लेट भी एज्यूम, है ना, लेट भी एज्यूम भी मान लिया आपने, लेट भी एज्यूम बोलो, कुछ भी बोलो यहाँ पे, लेट भी एज्यूम भी लिख लेना यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 5 + 2√3 = ये 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा, पी अपन में ये आप ये यहीं से छोड़ दो, क्यू बराबर नोट 0, ये आपके पास नंबर था, इस नंबर को शिफ्ट किया, ये रैशनल नंबर कन्वर्ट हो गया, ये आपके पास 2√3 हो गया, यहाँ पे आपने एलसीएम लिया, इस 2 को नीचे किया, आपने स्टेटमेंट बता दिया कि भाई 5 - p - 5q upon 2q is a rational number, so √3 is also rational number, but our contradict, our assumption is incorrect, that's why √3 is a इरेशनल नंबर, जो आपके क्वेश्चन में दे रखा था। तो भाई सिंपल फंडा है। तो मेरे भाई ये जो है आपके सी सेक्शन में क्वेश्चंस आया है, तो आप लोग इस चीज के लिए वरी ना हो, सिंपल भी कभी कभी पूछा जा सकता है, चाहे बेसिक हो या स्टैंडर्ड हो, लेकिन मेरे भाई आप कंप्लीट सिनेरियो देख सकते हो कि भैया इस तरीके के भी क्वेश्चंस अब ट्रेंड में चलने लगे हैं, और ये क्वेश्चंस आपको बहुत कम मिलते हैं इधर उधर, तो बस कर लो, क्योंकि पेपर में आपको अच्छे लेवल में नंबर लाने हैं। तो उससे भी इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको ये बताया ना कि ये वाला जो ये सिनेरियो है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई हम तो आपको बता सकते हैं, करना आपकी जिम्मेदारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, ये देखो, ये आपके लिए बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस क्या कहते हैं, मैंने आपको 3 घंटे की वीडियो जो है उसके अंदर या पुरानी वीडियोस में मैंने आपको एक ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट करवाया है। अगर मेरे भाई वो नहीं किया है वो कर लो, चैप्टर 3 और 4 दोनों में वो लाइक करता है। तो 3 और 4 वाले जितने भी चैप्टर हैं, अगर आपने उनमें से ट्रेन वाले क्वेश्चंस कर लिया है तो आपका टेंशन खत्म, आप ये क्वेश्चंस आराम से कर जाओगे। और इस तरीके के क्वेश्चन सीबीएसई के बहुत फेवरेट होते हैं। तो मेरे भाई चलो देखते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे किया जाए। तो मेरे भाई सबसे पहले डालो यहाँ पे आप आंसर, क्योंकि मुझे लग रहा बड़ा क्वेश्चन होगा। देखो दोस्तों क्या है यहाँ पे आंसर, कभी कभी इनको लगता है बुखार लग जाता है, ठीक है। ये क्या हो गया दोस्त, आंसर। क्वेश्चन क्या है, इन अ फ्लाइट, क्या कह रहा भाई यहाँ पे, इन अ फ्लाइट, क्या कह रहा भाई, देखो, इन अ फ्लाइट 1600, क्या कह रहा है, 1600 किलोमीटर, एयरक्राफ्ट was slowed down due to the bad weather. Its average speed for the trip was reduced by the 200 km/h from its usual speed, and the time of the flight is increased by 30 minutes. Find the period of duration of flight. भाई क्वेश्चन आपके सर के ऊपर से गया होगा, बट अब समझो क्वेश्चन कैसा रहा। मेरे भाई सपोज लो ये आप यहाँ पे दिल्ली में हो, क्या मेरे भाई आप लोग कहाँ पे हो, ये आप यहाँ दिल्ली में हो और आपको यहाँ पे पहुंचना मुंबई। एज्यूम करता हूँ मैं, इस दोनों का टोटल डिस्टेंस है 600 किलोमीटर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सपोज कोई मित्र है और यहाँ पे मित्र है और यहाँ पे एक मित्र है, इसने बुलाया कि आप आ जाओ, क्या करो, आप आ जाओ। तो भैया इनने कहा 600 किलोमीटर है, मैं तो जल्दी जल्दी पहुंच जाऊंगा, लेकिन जैसे एयरपोर्ट पर पहुंचता है कि वो देखता है बैड वेदर की वजह से क्या हो रहा है, फ्लाइट जो है डिले हो चुका है, जितनी स्पीड से वो चलता उसमें 200 किलोमीटर की स्पीड कम हो गई है। तो आप लोगों ने एक क्वेश्चन पढ़ा होगा, जब आपकी स्पीड कम हो गई है तो टाइम आपका ज्यादा लगेगा, जब आपकी स्पीड बढ़ गई है तो मेरे भाई टाइम तो कम लगेगा। यही बात होती, पढ़ा हो आपने भाई, कंसेप्ट वाली वीडियो जाके जरूर देखो मेरे भाई। तो ये कंसेप्ट होने के बाद आपके सामने एक इक्वेशन आता है कि भैया पूरी सिनेरियो में बताओ क्या कंडीशन है। तो दोस्त ध्यान से सुनो, बस क्वेश्चंस ऑफ लेवल समझो, भले मिड टर्म को टारगेट मत करो, लेकिन प्री बोर्ड और बोर्ड को टारगेट करो, जो कि कहानी आपकी बदल सके, समझो एक 90+ में। तो भाई देखो, हमने मान लिया लेट्स बी है ना भाई, स्पीड कितना था हमारा हमें नहीं पता भाई, स्पीड हमने क्या माना, स्पीड हमने मान लिया x, ठीक है, क्योंकि x हमें नहीं पता कितनी स्पीड से जाता है ना भाई। टोटल डिस्टेंस कितना था, टोटल डिस्टेंस हो गया 600 किलोमीटर, डन मेरे भाई 600 किलोमीटर। जब ये कंडीशन हो जाता है तो अगला क्या आता है यहाँ पे, 600 के बाद क्या आता है कि जो आपके पास एक एवरेज स्पीड था उससे 200 किलोमीटर कम हो गया। मतलब क्या कह सकता हूँ मैं यहाँ पे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस अगर मैं बात करता हूँ भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या बनता है कि अगर मान लो मैं पहले यहाँ पे टाइम की बात करता हूँ, स्पीड है तो टाइम भी दे रखा है हमारे पास, टाइम हमें नहीं पता अभी कितना है, स्पीड हमें टाइम
एक एवरेज यहाँ पे आप निकाल सकते हो डिस्टेंस अपन में स्पीड। तो डिस्टेंस टोटल कितना है 600 किलोमीटर, क्योंकि वो 600 किलोमीटर जा रहा था कितनी स्पीड से, एक्स की स्पीड से, क्योंकि हमें नहीं पता कितना था। लेकिन अब तो यहाँ से टाइम निकल सकता था, लेकिन क्या है डिस्टेंस तो आपका सेम ही है। क्या भाई, डिस्टेंस आपका सेम ही है 600 किलोमीटर, समझे भाई, कितना आपके 600 किलोमीटर है। बट जितनी स्पीड थी उसमें से 200 किलोमीटर आपकी स्पीड जो है कम हो चुकी है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपको 30 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है। समझो क्या लग रहा है, 30 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है। क्वेश्चन समझो, टोटल डिस्टेंस आपका 600 था, ठीक भाई, जितनी स्पीड से चलता, चलो ये हो गया भाई, हम कितने समय में पढ़ रहे हैं एज्यूम कर लेंगे कितना टाइम आ रहा है, बट डिस्टेंस सेम है और बैंड वेदर की वजह से 200 मीटर की 200 किलोमीटर पर हिसाब से कम हो गया, जिसकी वजह से आधा घंटा एक्स्ट्रा लग सकता है, क्यों लगेगा। तो मेरा ये क्वेश्चन है, तो अब इसको आप कैसे करोगे, ये है आपके पास 600, ये x यहाँ पे है आपके पास 600, x माइनस 200 बराबर, देखो भाई 30 थोड़ा सा गड़बड़ करा है, 30 को क्या मैं यहाँ पे 1.5 लिख सकता हूँ क्या, हाँ भाई 60 को हम 30, 60 एक घंटे का होता है, तो 30 मिनट कितने को हो गया, आधे घंटे का, आधे को मोल बाय 2 लिखते हैं, आवर्स में है क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर आवर्स में है, तो इसलिए समय यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, 30 मिनट को आधा घंटा लिख दिया। ये आपको वहां पर अपना दिमाग चलाना पड़ेगा, समझी भाई। तो ये कंडीशन यहाँ पे होने के बाद मैं इसको यहाँ पे लेकर आता हूँ, जो आपको इसी तरीके से समझ आएगा। मेरे भाई अगर अच्छा लग रहा होगा लाइक जरूर करना, आप लोग की लाइक नहीं होता तो क्या ही बोलूं, यही तो मजा नहीं आता, समझे भाई। ये हो गया आपके सामने, बट भाई मैं आपको रियल कंटेंट दे रहा हूँ इस दुनिया में, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, समझे दोस्त। ये पॉइंट को आपको याद रखना है। ये हो गया 1/2। तो अब क्या करना, आपको इनका एलसीएम लेना। एलसीएम दिया आपने, एक्स को ऐसे रहने दिया, एक्स माइनस 200 ऐसे रहने दिया, ये अभी रहने देते ऐसे, ये एक्स के पेड़ एक्स कट जाएगा कैंसिल आउट, ये बचा कंप्लीट इससे, तो 600 को एक्स माइनस 200 से कर दो, और इसको तो लास्ट वाले भी करना ही पड़ेगा, ये होगा 600 x बराबर में हो गया 1/2, क्योंकि इसको इससे मल्टीप्लाई करवाओगी। ये 600 को x से क्या, 600 x माइनस में कितना हो गया 12, अच्छा समझे भाई, क्योंकि देखो इसको इससे भी करोगे और इसको इससे भी करोगे, कंसेप्ट सीखा है ना मेरे भाई, पुरानी ओल्ड वीडियो सारी देख लो, आपका कंसेप्ट क्लियर, समझ भाई। ये हो गया और ये हो गया आपका 200x बराबर में ये दोनों अपन में 2 कंप्लीट है यहाँ पे। चलो नेक्स्ट कुछ और भी कर सकते हैं, कंडीशन समझो आप, मैं क्या कहना चाहता हूँ मैं आपको भाई, ये माइनस का और ये प्लस का कैंसिल, यहाँ पर हो गया माइनस का, ये हो गया आप सामने 1200 अपॉन में कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस में 200x बराबर में ये हो गया 1 अपॉन में 2। अब इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तो माइनस का कितना हो गया ये 24,000, ठीक है भाई 24,000 और बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस का 200x, ठीक है समझ लो बात को। चलो नेक्स्ट आपको मैं कंसेप्ट ही पूरा करवा देता हूँ। ये मेरे भाई मैंने क्या करा, इसको उधर लिखा है, ये एक्स स्क्वायर ऐसे ले तो माइनस 200x, इसको इधर ले गया, तो ये हो गया आप सामने 24,000 बराबर में कितने 0, छोड़ एक ये आपके पास इक्वेशन हो गया। यहाँ से आप किसी भी तरीके का मिडिल द स्प्लिटिंग टर्म को, जैसे मान लो कि आप कैसे लाओगे, ऐसे नंबर मल्टीप्लाई करो जो कि मल्टीप्लाई करने पे 2400 आएगा, जोड़ने घटाने पे 200 आएगा, तो देखो 600 क्योंकि 2 और 2 4 जीरो हो जाएगा, और 24 क्योंकि देखो 2 दूनी 6 24 आ जाएगा, इधर 4 जीरो, तो ये मेरे पास 24,000 हो जाएगा। इसको ब्रेक करूंगा, प्लस में 600 माइनस का 400, तो ये नहीं उल्टा करना पड़ेगा, ध्यान से सुनोगे भाई। ये माइनस का क्या हवाला देती है, माइनस का ये प्लस का, तो यहाँ से क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 200। आप जानते हो माइनस का 200 का आएगा, तो स्पीड जो आएगी वो स्पीड आपकी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, नेगेटिव आपकी स्पीड नहीं होती, जो पॉजिटिव आएगा वही आपकी स्पीड होगी। आप एक बार कमेंट पे बताना आपका कितना स्पीड आ रहा है, आप सभी का कमेंट चाहिए। मिडिल स्प्लिटिंग आपने क्लास 9 में पढ़ा है, और भाई ये क्वेश्चंस बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चंस हैं, सच बता आपको करना चाहिए, क्योंकि स्टैंडर्ड में बहुत इजी है कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, समझे। तो ये पॉइंट हो गया, और भाई साथ साथ में अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ओ माय गॉड ये क्या आ चुका है, आप सभी जने इसको बहुत अच्छे से जानते हो और भाई समझते भी हो, तो चलो देखते हैं क्या है ये मेरे भाई। ये है आप सामने प्रूव दैट, क्या दिख रहा है पे, ये है भाई prove that line drawn parallel to one side of triangle intersecting the other two sides in a distinct point, then the
then the other two sides are divided in the same ratio. Using the above theorem, prove that a line through the point of intersection of the diagonal and the parallel to the base of the trapezium. मेरे भाई ये हम हटाते हैं, सबसे पहले हम यहाँ तक करते हैं, ये क्वेश्चंस को यहाँ तक करो। इसका तो मैं सीधा सीधा यूं बना देता हूँ, डायगोनल पैरेलल ये बना दिया, इसका सिर गति नहीं जाता। पहले हम यहाँ तक क्वेश्चंस करते हैं। ये आपको क्या दिख रहा है, कौन सा थ्योरम दिख रहा है, ये आपको बीपीटी दिख रहा है। आपने आज तक बहुत बीपीटी करा होगा, बट अभी जो मैं बता रहा हूँ इसके अकॉर्डिंग आप करके देखना कैसे आपका मामला सेट हो जाता है। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये डी हो गया, ये आप सामने ई हो गया। मेरे करना कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। जितना पॉइंट बताओ बस आप उसे सुनते जाओ। मेरे देखो हम यहाँ पे लिखते हैं, इसको आंसर नंबर लिखते हैं। आंसर हमने क्या लिखा, सबसे पहले देखो गिवन क्या है आपके सामने। गिवन है आपके सामने एक ट्राइंगल है, ABC एक ट्राइंगल है, जिसमें कि आपके सामने डी जो है, ये डी जो है, डी ऑन पॉइंट, डी इज अ पॉइंट, ऐसे लिखते हैं। देखो डी इज अ पॉइंट, ठीक है, डी इज अ पॉइंट ऑन ए बी लाइन पे है, एंड ई इज ऑन AC, समझे भाई, जिसमें कि ये कह रहा है यहाँ पे AC हो गया यहाँ पे, फिर अगला कह रहा है यहाँ पे DE पैरेलल टू BC, ये गिवन है। फिर आपको प्रूफ क्या करना है यहाँ पे, गिवन, फिर आप सामने यहाँ पे प्रूफ करना है। ध्यान से सुनना दोस्त, प्रूफ करना आपके ये जो सेम, अगर कभी भी दो लाइन आपस में पैरेलल होती हैं तो इनके साइड की रेशियो भी सेम होता है। 1 नंबर का भी क्वेश्चन आएगा, 3 नंबर भी क्वेश्चन आएगा। कहने का मतलब हो गया आपके सामने ये जो है AD, ये जो है आपके AD अपॉन में ये हो गया DB इक्वल्स टू AE अपॉन में क्या होगी भाई EC। यही पूछना चाह रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये वाली साइड जो है इसके बराबर होगा, ये वाली साइड इसके बराबर होगा। कंफर्म है? चलो नेक्स्ट देखते हैं। जब ये सारी चीजें होती है तो हमारा को करना पड़ेगा एक कंस्ट्रक्शन। क्या करना पड़ेगा भाई? कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। भाई देखो कंस्ट्रक्शन में क्या कंडीशन है, उसने कहा कि भाई एक कंडीशन लेंथ की बात, साइड्स डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑन द अदर साइड्स डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, ट्रायंगल इंटरसेक्ट and prove the line drawn the parallel to the one side triangle intersect the other two sides in distinct point। तो मेरे भाई आप क्या करोगे यहाँ पे, इसको एक यहाँ पे बीपीटी के लिए, एक यहाँ पे राइट एंगल बस की परपेंडिकुलर डलेगा, एक यहाँ पे परपेंडिकुलर, इसको मान लो इसका नाम M देते हैं, इसका नाम N देते हैं। फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको N से जोड़ दिया, ठीक है, फिर हमने इसको इससे जोड़ दिया। कंफर्म है? तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे यहाँ पे, कंस्ट्रक्शन ये देखो DM पैरेलल टू किसके पास भाई, पैरेलल है AE के, एंड AE एंड ये आपके पास N और E जो है ये परपेंडिकुलर है E और D पे, समझे ना, क्योंकि N और E इस दोनों पर परपेंडिकुलर हो गया, M और D इस दोनों पे परपेंडिकुलर होगा। सीधी सीधी बात है, समझे भाई। फिर आपके साथ कुछ यहाँ पे ज्वाइन क्या, आपने ज्वाइन BE, क्या ज्वाइन किया, BE एंड D से, बस सीधी सीधी बात है। अब आप प्रूफ करना शुरू करो। मेरे भाई देखो सिंपल कहानी है, अब बहुत आसान सा कहानी है, लेकिन अगर आप इसे मतलब कि वैसा ना समझो, हैक्टिक ना समझो, तो देखो दोस्त क्या है यहाँ पे, ये है आप सामने प्रूफ। क्या है यहाँ पे प्रूफ में क्या है, जो जो चीज हमें करना है वो सारी चीजें। तो मैं यहाँ पे आपके सामने क्या एक कंडीशन करता हूँ। सबसे पहले देखो क्या कंडीशन है, हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC। आप जानते हैं कि एक कंप्लीट ट्राइंगल ABC जो कि आपके सामने गिवन था, बट हमें सबसे पहले ऊपर वाले ट्राइंगल को लेते हैं ADE को। तो मेरे दोस्त ध्यान से सुनना, हम क्या लेंगे यहाँ पे ADE, ठीक है, ये हो गया इन ट्राइंगल ADE। आप जानते हो कि ये एक परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। तो आप ट्रायंगल फॉर्मूला जानते हो क्या होता है, ये होता है 1/2 बेस इंटू में हाइट। ये आप सबको पता है कि जिसमें कि AD की ट्रायंगल है, उसके अंदर में आप देखो कि परपेंडिकुलर क्या है आपके सामने, ये है परपेंडिकुलर NE। अब बेस क्या है AD, बेस क्या है ये लिखो आप 1/2, ये क्या बेस के लिए क्या लिखोगे आप यहाँ पे AD इंटू में हाइट मतलब लेंथ NA। समझे? ये आपके सामने क्वेश्चन होगा, ये आपके से पहला क्वेश्चन मांगा। उसके बाद अगला ट्राइंगल है, साथ ही साथ लेते हैं ये वाला BDE। क्या लेंगे यहाँ पे, ये वाला आप कंप्लीट ट्राइंगल ले सकते हो। BDE क्या ले लो ट्राइंगल यहाँ पे, देखो क्या ले लो यहाँ पे क्वेश्चन, ट्राइंगल कौन सा मान रहे हो आप यहाँ पे, ट्राइंगल देखो इन ट्राइंगल BDE
ई क्या होगा फिर से, ये 1/2 ये होगा बेस इंटू में हाइट से। अब देखो यहाँ पे बेस क्या बनेगा, इसका क्या बेस बन जाएगा, BD क्या बनेगा, BD बनेगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जो कि बहुत सारी चीज डाउट को क्लियर करेगा। मेरे भाई ये बताओ, ये जो आपके सामने ट्रायंगल BD है, ये 1/2 तो चलो ठीक है, बेस आपके सामने BD भी ठीक है, हाइट क्या है, हाइट आपका सेम लेंथ लेना है। क्योंकि आप जानते हो कभी कुछ इस तरीके का ट्रायंगल होता है, यहाँ पे कुछ इस तरीके का ट्रायंगल होता है, तो क्या कर सकते मिलाते हैं, लेकिन हम बाद में इसको सेट भी कर सकते हैं, यहाँ पे हाइट भी बना सकते हैं जो 90 डिग्री का होता है, भले उसकी लेंथ दूर है बट एक एंगल फॉर्म कर सकते हैं। जो कि आप ये एंगल देख रहे हो यहाँ पे, ये NE ही इसका परपेंडिकुलर होगा, NE ही क्या होगा, इसका परपेंडिकुलर होगा। समझ आ गया आपको, पहला ये दोनों आपने क्लियर कर दिया। सिमिलरली आपको क्या करना है, इस बार सिमिलर आपको करना है ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, फिर ऊपर वाला में, क्योंकि आपने लाइन में पढ़ा जो सिमिलर ट्रायंगल होता है उसको कोई भी साइड लो, कोई मैटर नहीं है। तो आप क्या लिख सकते हो, ADE अगेन वही लिखोगे, जिसमें कि आपके सामने फॉर्मूला है 1/2 बेस इंटू हाइट का। ये 1/2 आपने ले लिया, बेस कितना आपके सामने, ये बेस है A और E, कितना है दोस्त, A और E इंटू हाइट कितना हो गया, ये DM, क्योंकि इस बार जो है DM परपेंडिकुलर है, ये आपका हो जाएगा 4 समथिंग, और सॉरी थर्ड हो जाएगा, क्या होगा यहाँ पे थर्ड इक्वेशन, क्योंकि हम बना के चल रहे हैं। मैं अभी आपको क्लियर करता हूँ कैसे इजी सा पड़ता है, समझ आ रहा है। अब आपने यहाँ BD E लिया था, तो अब यहाँ पे क्या ले सकते हो, यहाँ पे यहाँ से BD लिया था, EDC ले सकते हो, क्या लिख सकते हो, या CDE लिख सकते हो, ट्राइंगल साइनल CDE, समझे, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे CDE, क्योंकि अब आपको ये वाला एरिया लेना है, समझे ना भाई। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ये अगेन आपके सामने CD में ये 1/2, ये होगा बेस इंटू में हाइट, तो ये हो गया 1/2, बेस कितना आपके सामने, बेस आपके सामने C और E होगा, क्या होगा C और E, समझे भाई, क्या होगा C और E। हाइट आपकी क्या हो जाएगी, सेम आपकी लेंथ वाली कौन सी हो जाएगी यहाँ पे, जो आपके D और MD है, ये DM लिख लो, ये MD, ये आप सामने हो गया फोर्थ इक्वेशन। इतनी बात अगर आपकी क्लियर हो जाती है तो अब देखो फटाफट से क्या कंडीशन बनता है। फिर भाई ये देखो यहाँ पे आपके पास ये इक्वेशन बना, देखो ये इक्वेशन तो बन चुका है यहाँ पे। अब स्टेटमेंट ये दे दो, देखो क्या है, यहाँ पे लिखो इक्वेशन फर्स्ट एक्शन, देयरफॉर इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, देखो यहाँ पे जो बता रहा भाई इतना लिख लेना आपका, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकेंड 2 से क्या मिला, आप जानो यहाँ पे ट्राइंगल हमारे पास ये दो ट्राइंगल था, एक तो ट्राइंगल हमारे पास था ADE, भाई पेशेंसली सुनना, ठीक है, ADE अपन में था ट्राइंगल BDE, ठीक है दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया, इसका वैल्यू कितना था, ये था 1/2, ठीक है, ये था AD, ठीक है, AD था इंटू में LE था, कोई दिक्कत नहीं है, ये 1/2 था, फिर आपके सामने क्या आ गया, ये आ गया BD इंटू हो गया LE, समझिए क्या कह सकते हैं यहाँ पे, ये 1/2 1 हो गया, ये N से NE गया, तो ये ट्राइंगल जो है अगर हमने ADE अपन में ट्राइंगल BDE बराबर में आपके पास ये बच गया AD अपन में ये हो गया BD, ये आपके सामने बहुत ही एक्सीलेंट नंबर था मेरे भाई, आप याद रखना। ये जो क्वेश्चन आपके सामने आया, ये इक्वेशन आपके सामने जो मान लो फोर्थ है, तो इस इक्वेशन को मान लो आप फिट कैसे, ये कह रहा है AD अपन में BD, तो एक साइड जो बनाया था हमने, यहाँ पे देख सकते हो ये जो साइड बनाया हमने, ये साइड क्या है यहाँ पे AD अपन में BD, ध्यान सुनना, यहाँ पे ध्यान सुनो, ये जो AD अपन में जो ये वाली साइड है इतने के बराबर हो गया है, रेशियो ये हो गया है, तो मेरा ये पॉइंट हो गया। फिर आप यहाँ पे सिमिलरली लो फ्रॉम इक्वेशन, क्या लिखो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, भाई देखो थर्ड एंड फोर्थ ये चीज समझ गए, यहाँ पे देखो क्या है थर्ड एंड फोर्थ, इसमें क्या कर सकते हो, दोनों फिर से कंपेरिजन का, देखो दोनों कंपेयर कर लेते हैं द्वारा से, जिसमें कि आपको एक चीज दिख रहा है यहाँ पे कंपेरिजन में, ये चीज को देखते हैं और साथ साथ में हम आगे भी देखते जाएंगे, समझे भाई। देखो एक सेकेंड ठीक भाई, यहाँ पे एक सेकंड रुक जाओ, समझे, तो चलो ये हो गया। अब थर्ड में क्या है, ट्राइंगल था आपके सामने ADE, क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल क्लास 9 में भी आपने पढ़ा है, फिर आपके पास था ट्राइंगल CDE, ये हो गया बराबर में क्या दोस्त 1/2
इसकी वैल्यू क्या है, ए ई इंटू में क्या है, ये है आपके सामने डी एम, क्या भाई, ए ई अपॉन में डी एम, ये होल अपॉन इसके सामने है, ये है 1/2, क्या भाई, ये 1/2, ये है आपके सामने एक क्या है यहाँ पे सी ई, क्या है दोस्त यहाँ पे सी और ई या ई सी जो भी बोल लो यहाँ पे, ये हो गया आप सामने एक डी एम। अगेन क्या करना पड़ेगा आपको, इसकी वैल्यू यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, इसकी वैल्यू यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, ये जो ट्राइंगल बचा है आप सामने ए डी ई, समझो यहाँ पे ये जो ट्राइंगल सी डी ई, इसका मतलब समझ रहे हो क्या बचा है, ये बचा है आप सामने ए ई अपॉन में सी ई। ये आपके सामने जो इक्वेशन आया है मेरे भाई, इस इक्वेशन को आप करो अंडर ब्रैकेट में, ये आप हो गया ब्रैकेट, ये हो गया आपके सामने 6 नंबर का। इतना पॉइंट समझ आया, क्या हो गया ये 6 नंबर। जब इतनी सारी चीजें हो जाती है तो आपको एक कंडीशन लाना है कि लास्ट कंडीशन आपके सामने ये है कि भाई करना क्या है, भाई करना कुछ नहीं है। अब यहाँ पे ये जब इतनी सारी चीजें हो गई है तो एक कंडीशन है आपके सामने, फ्रॉम इक्वेशन 5 and 6, क्या देखो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 5 and 6, जब मेरे भाई इनको कंप्लीट करोगे तो आपके सामने एक ही आंसर निकल के आएगा। ये थोड़ा दिक्कत लग रही होगी बट भाई क्वेश्चन करना पड़ेगा, 3 नंबर के पूरे आएंगे। आपके सामने दे रखा है यहाँ पे ट्राइंगल ए डी ई, क्या दे रखा भाई, ट्राइंगल ए डी ई और बी डी दे रखा है, यहाँ पे ए डी और यहाँ पे सी डी ई दे रखा है, दो ट्राइंगल यहाँ पे सी डी ई, ये कंडीशन। ये अगर आप इन दोनों कंपेरिजन करोगे तो ये आपके सामने लास्ट टाइम में आ जाएगा, यहाँ पे ए डी अपॉन में ये आ जाएगा बी डी, अब और बी डी यहाँ पे 2 लिख किया भाई, देखो ए डी अपॉन में, अरे देखो ए डी अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा बी डी। अब बराबर में क्या आ जाएगा दोस्त, यहाँ पे दूसरे इक्वेशन को ए वन मतलब कि ए ई अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पे और सी ई, ये आपके सामने इतना ही कर देना आप, आपका आंसर हो जाएगा हैंस प्रूफ, समझे भाई। तो चलो मैं अभी आपको एक कंडीशन द्वारा से बता देता हूँ। देखो भाई क्वेश्चन हमारे सामने क्या था, क्वेश्चन था कि इंटरसेक्टिंग लाइन का ये आपका विक्टी, आपने देखा कि भाई ये जो इंटरसेक्टिंग करा, इतना इंटरसेक्ट करने के बाद आपने सारा चीज गिवन लिखा, कंस्ट्रक्शन लिखा, फिर करने के बाद क्या हुआ, आपने यहाँ पे सारी चीजों को आपने एक तरफ सिमिलर प्रूफ करवाया, इस तरह का एक सिमिलर प्रूफ, ये सिमिलर ट्रायंगल होता है, दोनों के इक्वेशन बनाते गए। एट द लास्ट में आपने क्या किया, जब ये लास्ट में आपने यहाँ पे बोल दिया कि भाई एडी जो है यहाँ पे क्या क्या आपने, ये जो एडी है बीडी के बराबर है, जो आप यहाँ से कहना चाहते थे एडी जो है ये बीडी के बराबर है, रेशियो सेम है, और जो एई है ये सीई के बराबर है, ये आपका हेंस प्रूफ हो जाता है। आपको भाई देखो मुश्किल लगा होगा बट ये बहुत आसान है, दोबारा देखो चीजों को समझो, लॉजिकल चीज बताएं, ज्यादा कोई भगदड़ नहीं करी इसमें, बहुत इजी तरीके से आपका ये हो गया। यहाँ से आपके लॉ क्वेश्चंस बनेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस मेरे भाई अगर लाइक नहीं किया प्लीज कर दो, और भाई इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया कर लो, और इंस्टाग्राम पे ग्रुप बना है उससे भी आप ज्वाइन कर लो, समझे भाई। ये देखो मेरे, ये आपके सीबीएसई के मतलब की मैक्सिमम टाइम, ये मैक्सिमम टाइम क्या बोलते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके किसी भी एग्जाम में बहुत बार आता है और ये क्वेश्चंस बहुत बार आ भी रखा है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे दोस्त, इसको देखो, करने का एक ही तरीका है, करने का क्या है मेरे भाई, सबसे पहले इसको करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा छोटा। देखो मेरे भाई क्वेश्चन है आप सामने, चलो बड़ा कर दे क्या होता दिखना रहो। देखो भाई ये है आपके सामने मेंटोस जिंदगी, देखो मेरे भाई आपके सामने इसमें निकालना है मीडियन, क्या निकालना है मीडियन, कह रहा है यहाँ पे मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 5 to 5, मीडियन आपको गिवन है, जो एक्स और वाई की वैल्यू ज्ञात करना है, और 100 इसकी क्या है फ्रीक्वेंसी दे रखा है। तो दोस्त सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं, जो मीडियन होता है, ये मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है मेरे, मीडियन का फॉर्मूला होता है एल प्लस में ब्रैकेट, ये होगा n/2 माइनस सी एफ कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन में f1 फ्रीक्वेंसी इंटू में हाइट, ये फॉर्मूला होता है। और एक कंडीशन और, जो आपका ये n/2 है ये आप फ्रीक्वेंसी की गिवन बराबर होता है, तो ये पॉइंट क्योंकि फ्रीक्वेंसी 100 दे रखा है तो एल भी आपका क्या होगा 100, क्योंकि ये जो टोटल जोड़ के होता है ना वो आपका n होता है। तो चलो भाई ये भी आपको पॉइंट समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे देखो ये लिखा हमने आंसर, ठीक है, क्या लिखा आंसर, क्लास इंटरवल दे रखा है, यहाँ देखो आप यहाँ पे क्लास इंटरवल क्या लिखा भाई, क्लास इंटरवल, फिर आपके सामने दे रखा है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, फिर आप लिखो यहाँ पे सी एफ कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी, क्या लिखा है यहाँ पे कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या क्या क्वेश्चन है 0 to 100, क्या दे रखा है यहाँ पे 0 to 100 दे रखा है, फिर 100 से 200, मतलब कि आपकी गैप जो होगा 200 लास्ट कितना भाई 1000, देखो भाई 200 डैश 300 और 300 डैश कितना हो गया 400, ये डैश हो गया
500 देन 600, ठीक है 600 टू ये हो गया 700, ये 700 टू हो गया 8, वह कितना दूर जाएगा भाई, देखो 800 टू हो गया 9, और ये 900 टू हो गया 1000। समझे दोस्त, क्या ही होता है जरूरत से बेसी वालों को इतना देने का, समझे भाई। देखो क्या है यहाँ पे 25x, ये देगा 25x, ठीक है भाई, और ये 12 और ये 17, ठीक है भाई, ये हो गया 20, और कितना भाई ये हो गया y, फिर हो गया 9 7, और क्या हो गया ये 4। समझे भाई, इनको कहने का मतलब हो गया ये जोड़ के आपका 100 आएगा। कहने का मतलब हो गया कि ये जितने भी सीक्वेंस है, ये जो आपके सामने ये x है और ये आप सामने y है, यहाँ पे ऐसे दो नंबर आएंगे जो पूरा होने के बाद आपका यहाँ पे 100 आएगा। सपोज इन नंबर को जोड़ के 80 बन रहा हो, यहाँ पे 15 आ जाए, यहाँ पे 5 आ जाए, तो 20 जोड़ के कितना हो जाएगा वो 100। तो ये आपका यहाँ पे नंबर बनता है। तो समझ आ गया यहाँ पे। तो वैसे भी भाई देखो ये जो x है ये यहीं पे ठीक लगता है, जीवन में नहीं। ये पॉइंट मैं पहले ही बता चुका हूँ, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में। तो आप लोग इस चीज को समझो। तो ये ज्यादा पीछे नहीं पड़ने का x के, ये दो ऐसे होगा। CF निकालने के लिए, कॉम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए ये आपके पास 2 होगा, और 2 में 5 जोड़ो तो कितना होगा 7। कहने का मतलब क्या हो गया भाई, देखो ये आपको दो तो ऐसे रख दिया, इस 2 के अंदर में ये 5 आप ऐड करोगे तो ये 7 आ जाएगा। 7 में x ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा दोस्त, ये 7 प्लस में x आ जाएगा। इसमें 12 ऐड करोगे तो नंबर जुड़ जाएगा। 12 प्लस 7 कितना हो जाएगा 19, प्लस में ये x साथ ही साथ चलेगा क्योंकि x पीछा नहीं छोड़ती है। समझे दोस्त, ये यादें रह सकती है दोस्त। ये हो गया यहाँ पे। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, 19 में 17 को जोड़ोगे तो कितना, एक उधर 20 इधर, ये हो गया आपका 36 प्लस में x। इसमें जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 56 प्लस में x। इसमें जोड़ोगे तो कितना भाई 56 प्लस में x प्लस में ये y। समझे तो 56 में 9 जोड़ो तो कितना होगा, यहाँ पे होगा आपके पास 65 x प्लस में y। फिर इसके अंदर में आप 65 में ये जोड़ोगे 7 तो कितना हो जाएगा 70, 5 जोड़ो 70, 72 कितना हो जाएगा 72 x प्लस में y। और 70 में 4 जोड़ो तो कितना हो जाएगा दोस्त 76 x प्लस में y। कहने का मतलब हो गया जो आपके सामने ये जो नंबर आता है, ये नंबर आप इसके बराबर होती है। ये पॉइंट समझो, ये जो है 76 प्लस x प्लस y ये 100 के बराबर है। तो आप एक सिनेरियो यहाँ से इसको मिटाता हूँ, आप समझो ध्यान से, जो पॉइंट बता रहा हूँ आप अच्छे से समझो क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप एक इक्वेशन देखो, 76 प्लस में x प्लस में y कितने बराबर है, ये 100 के बराबर है। ये चीज समझ आ गया यहाँ पे। ये जब 100 के बराबर हो गया तो आप x प्लस में y बराबर में 100 माइनस 76, और ये हो गया x प्लस में y बराबर ये कितना होगा 24। कहने का मतलब है कि हम भाई सबसे पहले क्या लाएंगे, ये हमें ऐसा अमाउंट रखना पड़ेगा जो आपके पास 24 आना चाहिए। तो अब आपको मैं ले चलता हूँ थोड़ा सा कुछ और ज्यादा कराता हूँ, आप ध्यान से सुनते जाओ। क्या मेरे भाई यहाँ पे आपको एक चीज दिख रहा होगा कि भाई हमें अब फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा, जो कि आप सामने फॉर्मूला मैंने बताया। यहाँ पे क्या होगा, n प्लस में ये हो गया n/2 माइनस में CF अपॉन में f इंटू हाइट। तो आप सबसे पहले ये समझो कि भाई ये n क्या है, n/2 क्या है, CF क्या है। n/2 मतलब मैंने पहले बताया था आपको, ये n/2 आपको जो 100 गिवन था ये आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये आपका कितना हो गया 50 हो गया। ये 50 आपका क्या हो गया n/2। तो ये बात तो समझ आ गया। फिर आपको गिवन मीडियन था, मीडियन गिवन है आपको 525। या मीडियन कितना गिवन है, मीडियन है आपके सामने 525। मेरे भाई क्लियर है। अगर आप सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, n/2 आपको पता चल गया जो फ्रीक्वेंसी दिया होगा, जब नहीं दिया हो तो आप सबको ऐड करो इतने के बराबर हो जाएगा ये कंडीशन। तो आपको सबसे पहले मेरे भाई ये देखना है कि 525 जो है यहाँ पे कौन से नंबर के बीच में लाइक करता है। 525 मतलब इसके बीच में कितना दोस्त, ये है आप सामने, इनके बीच में 525 लाइक करता है। जो आप इसके सामने आ जाएगा ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। इसके जस्ट ऊपर वाला आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास CF हो जाएगा। अगर मान लो मीडियन नहीं गिवन हो, वैसे ऐसे क्वेश्चन में मीडियन गिवन होगा तो आप ज्यादा लंबा समय मत लगाना, सीधा देखना वो कितने क्लास इंटरवल के बीच में आता है। जैसे यहाँ पे देखा कि भाई ये क्लास इंटरवल इतने के बीच में आ रहा है, बस इसके ऊपर वाला आपका क्या बन जाएगा CF, जैसे मोड में करते हैं। तो ये पॉइंट आ गया। जब इतनी सारी चीजें हो जाती है तो आपके सामने सारा कुछ गिवन हो गया। कहने का मतलब आपके पास ये जो है
ये आपके पास L हो जाएगा, और ये बीच में जो है गैप है ये आपका H हो जाएगा। तो कंडीशन क्लियर है, समझे दोस्त? ये कंडीशन हो गया। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ, है ना, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। चलो भाई यहाँ पे लिखते हैं, ये काट देते हैं यहाँ पे, और क्या लिखते हैं, चलो ये हो गया मीडियन। क्या भी यहाँ पे अब हम मीडियन लिखेंगे। अब मीडियन में क्या है, ये है n प्लस में ये है n/2 माइनस ये हो गया CF अपन में ये S इंटू हाइट। मीडियन की वैल्यू कितने दे रखा है, 525। L कितना हो गया, लेंथ हो गया आपका 500। कितना हो गया दोस्त यहाँ पे 500, है ना भाई। अब प्लस में है ये n/2 की वैल्यू कितनी आई है, n/2 की वैल्यू आई है आपके पास 50। n/2 की वैल्यू क्या आई है 50। ये कितना है दोस्त यहाँ पे 50 और माइनस CF क्या, इसके जस्ट ऊपर वाला, क्या इसके जस्ट ऊपर वाला, जो कि आपके सामने क्या है ब्रैकेट में 36 प्लस में x ब्रैकेट अपन में x क्या है आपके सामने, ये है आपके सामने 20, और हाइट मैंने बता दिया इनके बीच का गैप, जो कि आपका क्या है यहाँ पे 100। समझ आ रहा बात को, यहाँ पे समझ आ रहा है, ये कितना आ गया 100। भाई ये क्या है आपके सामने इतनी सारी चीजें आ जाती है। जब इतनी सारी चीजें आ जाएंगी मेरे भाई, तो अब आपको सीधा सीधा क्या करना है, कैलकुलेशन। इतनी सारी चीजें आने के बाद तो आपको बस यहाँ पे कैलकुलेशन रह जाता है। ये 500 यहाँ पे ऐसे रहेगा, ये आप इधर ले आओ 500 इक्वल्स टू आपके पास क्या है, सीधा सीधा ये है 50, और ये प्लस माइनस माइनस का हो गया 30, ये प्लस माइनस माइनस का हो गया x अपॉन में 20 इंटू हो गया x। तो क्या होता है यहाँ पे, ये सबसे बड़ी गलती करते हैं जब ब्रैकेट नहीं लगाते हैं। तो मेरे भाई ये कितना हो गया 25 बराबर में ये आपके पास कितना हो जाएगा, अगर 50 में से 36 चला जाएगा तो मेरे भाई ये आप यहाँ पे देख सकते हो, तो कितना हो गया यहाँ पे 14। देखो भाई क्या बन जाएगा यहाँ पे 14, है ना, 14 ही बनेगा यहाँ पे। ये 14 माइनस में x अपॉन में क्या बन गया 20 इंटू में हो गया 100। ये 25 आपके पास ऐसे ही है, ठीक है भाई। ये आप यहाँ पे कर लो, ये 5 बार में चला गया है आपके सामने 25, ये आपके पास क्या हो गया 14 माइनस में हो गया x अपॉन में हो गया 5, मतलब मल्टीप्लिकेशन में ये 25 ऐसे हो गया, ये हो गया आपके पास 70 माइनस में हो गया आपके पास 5x। ये 25 है, आप इधर करोगे तो ये 70 यहाँ पे, ये माइनस का ये हो गया 5x, ये माइनस आपका हो गया 45, ये माइनस हो गया 5x, माइनस माइनस कैंसिल, ये 5 से 9 टाइम्स में। तो मतलब आपके पास x की वैल्यू कितना आ गया, ये आपके पास इस इक्वेशन पे आप ये वैल्यू पुट कर दो, आपका सारा आंसर आपके रह जाएगा। देखो तो क्या क्वेश्चन दिया था आपके सामने, ये दिया था x प्लस में y, क्या दिया था भाई यहाँ पे x प्लस वाई बराबर में 24। x की वैल्यू कितनी आई है, x की वैल्यू आ गई 9, अब प्लस में y आप ऐसे रहने दो, ये हो गया 24, y को ऐसे छोड़ो, 24 में से 9 को हटाओ, ये इधर चला जाएगा तो 15, तो y की वैल्यू कितना आ जाएगी 15। कहने का मतलब हो गया आपके सामने भाई, ये जो आपके पास दो इक्वेशन था जो कि आप यहाँ पे मीडियन में देख चुके, क्या देखा आपने यहाँ पे मीडियन में, कोई नहीं, आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी इसमें। ये आपके सामने दो क्वेश्चन जो कि आपके सामने x और y आ चुका है, मैं भी दोबारा बता देता हूँ। देखो भाई कैसे है, ये जो xy है आपने देखा, एक x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, आप y की वैल्यू 15 आई है, क्या है यहाँ पे 15, और x का आया 9। अगर आप इन सबको जोड़ो तो कितने के बराबर होगा, 100 के बराबर हो जाएगा। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपके पास क्या फ्रीक्वेंसी दिया था, इन फ्रीक्वेंसी को ऐड करते गए ये सारी कंडीशन आए, ये दोनों एक दूसरे बराबर होता है। हमने यहाँ पे करके एक मेजरमेंट निकाल लिया। अगर आप चाहे तो चेक भी कर सकते हो, x 9 है और ये कितना आपके पास 15 है, ये 24 है, देखो ये कितना आपके पास ये 24 आ रहा है, समझे भाई। तो फिर मीडियन का फॉर्मूला L प्लस n/2 माइनस सी एफ में f इंटू हाइट होता है। बस यहाँ पे गड़बड़ नहीं करना, नेगेटिव पॉजिटिव ब्रैकेट खोलने के समय में फिर आपने यहाँ पे काटापीटी की, ये 5 को इससे मल्टीप्लाई करवाए, इसको भी करवाए, यहाँ पे सारे कंडीशन आने बाद आप सामने एक्स वाई की वैल्यू आ चुका है। तो आपको समझ आ गया कि अगला देखो, अगला क्वेश्चन है नहीं, ये जितने भी सेट थे ये मैंने इस सेट को आपके सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं। अगर आपको और भी इसी तरह क्वेश्चन चाहिए आप लोग कमेंट कर सकते हो, नहीं तो पुरानी सारी वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर लो, आपके पास बहुत सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मात्रा मिल जाएगा, उतना कर लोगे आपका काम सेट है, समझे। लोग ये चीज को पसंद करोगे, और भाई आप लोग प्लीज लाइक नहीं करते हो करना, और अपने दोस्तों में शेयर करना, भाई प्रीबोर्ड में भी आगे आ देंगे, और भाई आने वाले फाइनल टर्म में भी। और मेरे भाई जो मैंने आपको बताया कि भाई किसी भी कंडीशन में एप्लीकेशन पे आप क्लास 10 सेक्शन में जाओगे तो भाई ये मार्किंग स्कीम आप ले लेना, ऑल सब्जेक्ट के मिल जाएंगे आपको। तो भाई बस
इसी हिसाब से पेपर देखना, किस हिसाब से उन्होंने आंसर किया है या किस हिसाब से एग्जामिनर ने आंसर दिया है, इसको समझे मेरे भाई। तो बस उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीजें समझ आ गई होगी। कोई दिक्कत परेशानी कमेंट कर बताना, और भाई इसलिए अपना प्यार बनाए रखो और इस वीडियो को जितनी ज्यादा शेयर करो, जिससे दूसरे बच्चों को भी पता चले कि भाई भ्रम में ना रहो, इधर उधर की चीजें नहीं आती है, सटीक चीज आती है, जो आपको एसएसपी मतलब किंग ऑफ कंटेंट एंड ऑथेंटिसिटी, तो ऑथेंटिसिटी आपके साथ है। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।